हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जहां पे हम ऑलरेडी 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। ये 5th न्यूमेरिकल है। कोशिश करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स बीट फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड दे देने की, ताकि जितना भी यहाँ से मतलब पॉसिबल पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस वो हो जाए। ठीक है, देखो इसमें कहा गया है कि ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क 2 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है, किसके साथ? वाइब्रेट करके, तो विद ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है एफ फॉर्क, दूसरा एफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। ठीक है, दोनों वाइब्रेट करके डेल्टा एफ जो मिलता है बीट फ्रीक्वेंसी, वो 2 बीट्स पर सेकेंड मिलता है, 2 बीट्स पर सेकेंड मिलता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी किसका है? स्ट्रिंग का बीट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पे दिया गया है कि 256 हर्ट्ज है। ठीक है, तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉर्क कितना होगा? देखो इसमें पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं है कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम है। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटी बनेगा। आइदर मान लो फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जब हम डेल्टा एफ इक्वल्स टू लिखेंगे कि फॉर्क माइनस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए? 2 बीट्स पर सेकेंड था तो 2 आ जाना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट करो तो एफ फॉर्क का वैल्यू माइनस यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का वैल्यू 256 इक्वल्स टू 2। यहाँ से एफ फॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज एफ फॉर्क। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा? दैट इज 2 प्लस 256 मतलब 258 हर्ज। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि अगर स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, ये यहाँ पे हम फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लिए हैं, अगर स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो डेल्टा एफ इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग माइनस एफ फॉर्क लिखेंगे एंड इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का वैल्यू पता है, इसमें कितना है? 256 हर्ज माइनस एफ फॉर्क इज इक्वल्स टू 2। तो एफ फॉर्क का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज 256 माइनस 2 आ जाएगा 254 हर्ज। ठीक है, इसमें 258 हर्ज और इसमें 254 हर्ज आ गया। तो दिस टू आर द टू पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है। देखो एक कुछ चीज़ मैं इस क्वेश्चन पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो ये तो ठीक है, ये चीज़ समझ गए हो, आई होप इसमें डाउट भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है बीट फ्रीक्वेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे उसको सॉल्व करना है, राइट, अच्छे तरीके से। अगर मान लो स्ट्रिंग के लिए दिया गया है, स्ट्रिंग का कुछ कंडीशन है कहीं पे कि स्ट्रिंग का टेंशन कहीं पे बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा? तो देखो जहाँ पे स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी की बात होती है उसमें क्या है ना कि तुम लोगों को पता है, चाहे हम फंडामेंटल को ले या फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड ओवरटोन किसी को भी ले, अगर मान लो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 12। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द स्ट्रिंग, ये वेलोसिटी है। तो वो उसका वैल्यू क्या होता है? तो दैट इज रूट अंडर टी बाई म्यू। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ होता है, एंड टी क्या है? टेंशन होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें देखो अगर टेंशन को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब एफ नॉट प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। तो स्ट्रिंग का जहां पे कंडीशन देते हैं वहां पे टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मान लो कहीं पे ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है मान लो कहीं पे, ट्यूनिंग फॉर्क पे क्या होता है ना, कभी कभी वॉक्स लेयर दिया जाता है, मतलब वॉक्स मेटेरियल होता है ना, उसको क्या करते हैं? पॉलिश कर दिया जाता है उसके ऊपर। जैसे ही वॉक्स कर दिया जाता है तो नेचुरल जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो घट जाता है। ठीक है, तो वॉक्सिंग करने के बाद, ठीक है, वॉक्सिंग जब करते हैं कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क को तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाता है। तो ये दो चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके रिगार्डिंग जितना भी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स देंगे वो सारे कुछ क्लियर हो जाएगा एंड कर सकते हो। ठीक है, एंड ये पॉसिबिलिटी से जो क्वेश्चंस हैं कि डायरेक्टली ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो हम पिछले क्लासेस पे, पिछले वीडियोज़ में हम डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा देख लेना। हम एंड स्क्रीन पे, आई बटन पे एंड पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक पूरा दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक मिल जाएगा।
तो तुम लोग पूरा उस वीडियो को देखना कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इन दो चीज़ को याद रखना कि टेन स्ट्रिंग का, अगर जैसे पियानो स्ट्रिंग हो सकता है, सितार स्ट्रिंग हो सकता है सितार का, ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या गिटार का भी स्ट्रिंग हो सकता है। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ये फर्स्ट। दूसरा, ट्यूनिंग फॉर्क को वॉक्सिंग कर देने से उसका फ्रीक्वेंसी घट जाता है। तो ये दो चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आई होप और कुछ इसमें डाउट नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द वेब, पूरा वेब चैप्टर को लेके, एंड ऑब्वियसली ओरिएंटेड टू बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम होगा। नीट एग्जाम को भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।